श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। त्रैलोक्याधिपतिस्तशोचन परम लोकेश्वरैरुद्धतं यस्योपर्युपरीन्दु मण्डलनिभं छत्रत्रयं राजते अस्त्रान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्मलसिताकारप्रभं शोष्मान् पातु निरंजनो जिनपति श्री शांतिनाथा सदा, श्री शांतिनाथा सदा। ये शांतिनाथ स्तोत्र है, परमनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का है। इसमें अष्ट प्रातिहारों के माध्यम से शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। प्रातिहार्य समझते हैं, अरहंत भगवान की जब भी कहीं प्रतिमा की स्थापना की जाती है तो अष्ट प्रातिहार्य सहित होती है। जो प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्य सहित हो वो अरहंत भगवान की है, और जिसमें अष्ट प्रातिहार्य ना हो वह सिद्ध परमेष्ठी की होती है। प्रातिहार्य का अर्थ होता है जो अनिवार्य हो, जिसके बिना उसका स्वरूप ना हो। जैसे अरहंत भगवान कभी प्रातिहार्य के बिना नहीं रहते। तो उन प्रातिहारों का वर्णन करते हुए सबसे पहले छत्रत्रयम का, तीन छत्र भगवान के जो हैं वो क्या बताते, क्या दर्शाते हैं। जिन श्री शांतिनाथ भगवान के मस्तक के ऊपर तीनों लोक के स्वामीपनों के प्रकट करने में तत्पर तथा देवेंद्रों द्वारा आरोपित चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान तीन छत्र शोभित होते हैं, और निरंतर उदय को प्राप्त ऐसा जो केवल ज्ञान, उसकी जो निर्मल कांति, उससे जिनने सूर्य की प्रभा को भी शोभाहीन लज्जित कर दिया है, और जो समस्त पापों से रहित हैं, ऐसे भी श्री शांतिनाथ जिन सदा हम लोगों की रक्षा करें। जो भगवान के ऊपर तीन छत्र होते हैं वो देवतागण लगाते हैं। कौन लगाते हैं? देवतागण लगाया करते हैं छत्र। और वह क्या चंद्रमा के समान है। किसके समान है? वो चंद्रमा के समान होते हैं, और वो तीन लोक की परमेश्वरता को दर्शाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, छत्रत्रयं तव विभासे शशांक कांत मोच्चै स्थितम भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विविध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम। भक्तवल स्तोत्र में बोलते हैं आप लोग, ये भगवान की तीन लोक की परमेश्वरता को दर्शाते हैं। ये तीन छत्र बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वह तीन लोक के परमेश्वर हैं। ऊर्ध्वलोक, मधोलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोक के ईश्वर हैं भगवान। ये दर्शाने के लिए तीन छत्र लगाते हैं। इसलिए छत्र का क्रम कैसे होता है? पहले बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर छोटा होता है, फिर उसके ऊपर छोटा होता है। क्योंकि लोक कैसा होता है? ऐसा होता है। तो वह तीन लोक की विशेषता को दर्शाने वाले, अर्थात भगवान तीन लोक के स्वामी। छत्र क्यों लगाते हैं आप लोग? ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि भगवान तीन लोक के स्वामी हैं। तीन लोक के स्वामी हैं, इसलिए हम तीन छत्र लगा रहे हैं। समझ गए? और जो व्यक्ति छत्र लगाता है भगवान को, वह भी तीन लोकों में ख्याति को प्राप्त होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, राजा महाराजा विद्याधर के पद को प्राप्त होता है। ऐसे छत्र का बड़ा महत्व हुआ करता है। और कहते हैं छत्र जैसे भगवान के ऊपर लगाते हो ना, तो जैसे छत्र रक्षा करता है, वैसे आपकी अपने आप रक्षा और सुरक्षा हो जाती है। इसे छत्र का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। इसलिए अभिषेक के बाद भी आप लोग क्या करते? छत्र का आरोपण करते हो। ये भगवान के प्रातिहार्य के अंतर्गत आता है। और भगवान कैसे हैं? तीन लोक के स्वामी हैं। ये हमारे लिए ज्ञात हो जाता है। जो तीन लोक के स्वामी हैं उनको यदि आप छत्र लगाते हैं तो आपको भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। निर्मल यश फैलता है, आपके शरीर की आगे कांति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसा भगवान के ऊपर वो छत्र तना होता है। और कह रहे जिन्होंने सदा उदय को प्राप्त ऐसे केवल ज्ञान की कांति से सूर्य की प्रभा को लज्जित किया। ये सूर्य होता है,
या कुछ समय के लिए उदित होता है, फिर क्या होता है, रात्रि में अस्त हो जाता है। लेकिन भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा है जो हमेशा के लिए एक बार उदित हुआ तो अनंत काल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा केवल ज्ञान, न घटना न बढ़ना, केवल केवल ज्ञान। केवल माने क्या होता है, के माने होता है आत्मा और बल माने शक्ति। जो आत्मा की शक्ति से प्रकट होता है उसका नाम केवल ज्ञान होता है। जैसे मति ज्ञान है, वह मन और इंद्रियों की सहायता से होता है, मति श्रोतादि ज्ञान। विशेष अर्थांतर ज्ञान जो हो जाता है मति ज्ञान के द्वारा जाना, वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है ना। और जो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर चलता है वो अवधि ज्ञान होता है। और जो दूसरे के मन में स्थित बात को जान ले वो मनापर्य ज्ञान। लेकिन ये केवल ज्ञान है, ये आवरण रहित है और शाश्वत है, ये छायक है। कैसा है, अब द्वारा कभी भी वह मलिन होने वाला नहीं। एक बार केवल ज्ञान रूपी सूर्य भगवान का उदित हुआ, अनंत काल तक बना रहता है। ऐसे भगवान है। और कैसे हैं भगवान, वो शोक रहित, अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म जिनके पास नहीं फटकते, इसलिए जो कर्मों से उत्पन्न हुई कालिमा से रहित हैं। भगवान पाप से रहित हैं। किससे रहित हैं, क्योंकि कल बताया था हमने, भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। पूरे जो पाप रूप 47 प्रकृतियां हैं उनको केवली ज्ञानी ने नष्ट कर दिया, तभी तो वह केवल ज्ञानी हुए। तो ऐसे पाप से रहित हैं। देखो भगवान पाप से रहित हैं और पुण्य भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पाप को नष्ट करने में सक्षम हैं और पुण्य की वृद्धि में सक्षम हैं। दोनों पाप पुण्य से रहित होकर के भी कैसे हैं, हमारे पाप की नजरा में सहायक हैं और पुण्य की वृद्धि में सहायक हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं। स्वयं तो पाप से रहित हैं पर हमारे पाप की नजरा में भी सहयोगी होते हैं। उनके निमित्त से हम पाप की नजरा अच्छी तरह से कर सकते हैं और पुण्य की वृद्धि भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की स्तुति कर से। ऐसे शांतिनाथ भगवान क्या करें, हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा किससे करें, शत्रुओं से, पड़ोसी से, किससे, पाप कर्मों से। क्योंकि दुनिया में शत्रु मित्र होता है तो कर्मों के कारण ही होता है। ये सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हमारा पाप कर्म ही सबसे बड़ा शत्रु है। पुण्य हमारा मित्र है, पाप हमारा बैरी। पाप छोड़ पुण्य अपना ले, क्यों करता है देरी। क्या कर ले, पाप को छोड़ करके पुण्य को अपना ले, देरी क्यों करता है, इतनी देर क्यों लगा रहा है। जब तू जानता है कि यह पाप जो है वह बैरी के समान है और धर्म पुण्य किसके समान है, मित्र के समान है, तो कौन व्यक्ति जो बैरी को अपने पास रखेगा, बोलो। सब तो रख रहे हो। पाप बैरी के समान है जो हमें दुख देने वाला है, और पुण्य कैसा है, मित्र के समान है। इसलिए आज ही पाप को छोड़ करके पुण्य को अपनाने की प्रक्रिया को आप प्रारंभ कर दो। शांतिनाथ भगवान रक्षा ऐसे नहीं करेंगे। कब रक्षा करेंगे, जब आप पाप से बचने का प्रयास करोगे। भगवान तो मात्र निमित्त हैं। भगवान हमारी पाप से रक्षा कब करेंगे, हम यहाँ बैठे हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम पाप से रक्षित हो गए, अर्थात पाप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। जब हम भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे हैं तो उस समय हम पाप से बच जाते हैं। इसलिए भगवान शांतिनाथ हमें क्या करें, हमारी रक्षा करें। ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। दूसरा काव्य पढ़ते हैं। देवा सर्वविदेशैव परमो नान्यस्ति लोकीपति सन्तस्यैव समस्ततत्त्वविषयः वाचा सतां सम्मतः एतत् घोषयतीव यस्य विविधैरास्फालितो दुन्दुभिः शोष्मान् पातु निरञ्जनो जिनपति श्री शांतिनाथः सदा, श्री शांतिनाथः सदा। कह रहे हैं देवताओं से ताड़ित, अर्थात देवताओं ने बजाई है
जिन श्री शांतिनाथ भगवान की दुंदुभी नगाड़ा, देव दुंदुभी होती ना, आकाश में नगाड़ा बजता है देवताओं के द्वारा, वो देव दुंदुभी कहलाते। दूसरा प्रातिहार्य कौन सा बताया यहाँ? पहला कौन सा पढ़ के आए? छत्रत्रय। अब कौन सा? देव दुंदुभी। तो मानो इस बात को प्रकट करते हुए देव दुंदुभी कि समस्त पदार्थों को जानने वाले तथा उत्कृष्ट और तीनों लोकों के पति यदि हैं तो शांतिनाथ भगवान ही हैं, किंतु इनसे भिन्न ना कोई समस्त पदार्थों का जानने वाला है और ना उत्कृष्ट तथा तीन लोकों के पति ही हैं, तथा समस्त तत्वों का वर्णन करने वाले इन्हीं भगवान के वचन सज्जनों को मान्य हैं, किंतु इनसे भिन्न किसी के वचन मान्य नहीं। ऐसे वे समस्त कर्मों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्षा करें। तो कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान। लेकिन भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। कैसे होते हैं? वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ। ये जो तीन कंडीशन जिनके पास नहीं है वो कभी सच्चे देव नहीं हो सकते। वीतरागी किसे कहते हैं? जिनके राग द्वेष नहीं है। विगत रागः इति वीतरागः, जो राग द्वेष से रहित हो गई। स्त्री है तो राग द्वेष है, शस्त्र है तो राग द्वेष है, वस्त्र है तो राग द्वेष है। किसी को मारने, किसी को बचाने के भाव, किसी को दुश्मन, किसी को मित्र मानने के भाव, ये रागियों का काम है। याद रखो, रागियों के मित्र होते हैं, रागियों के मित्र होते हैं और द्वेषियों के शत्रु होते हैं। वीतरागी का कोई न मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। वीतरागी का कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सामान्य से मात्र जीव रहा करते हैं। धन्य ऐसी वीतरागता जहाँ राग द्वेष नहीं, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, न किसी से मित्रता है और न किसी से शत्रुता है, मात्र साम्य परिणाम रहता है। धन्य ऐसे वो शांतिनाथ भगवान। इस प्रकार से वही तीन लोक के स्वामी हो सकते हैं और उन्हीं के वचन मान्य हैं, हर किसी के वचन मान्य नहीं। जनवाणी नहीं, जिनवाणी। कौन सी वाणी? जनवाणी पर श्रद्धा नहीं रखना। किस पर रखना है? जिनवाणी पर श्रद्धा रखना है। एक बात तो सुन लो, आप लोग पूजन की पुस्तक लाते हो और उसको जिनवाणी बोलते हो आप लोग। उसमें दुनिया भर की आरतियाँ लिखी रहती हैं और सब अपने अपनी चीज़ें लिख देते हैं, उसको जिनवाणी दे देते हैं। वो जिनवाणी नहीं है। कहीं 40 साल लिखे हुए हैं, कहीं किसी देवी देवताओं की आरतियाँ लिखी हुई हैं, उसे जिनवाणी नहीं कहना। वो पूजन की पाठ की कोई पुस्तक हो सकती है। जिनवाणी तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा निकली वो वाणी है, समझ गए? पंडित की वाणी, कवियों की वाणी, ये जिनवाणी नहीं है। आप लोगों ने उसको जिनवाणी बना दिया, सब संकलन किया, पूजन की पुस्तक, उसको क्या लिख दिया ऊपर, और लोग कहते हैं हमारे जिनवाणी में ऐसा लिखा है। आप मना कर रहे हो। 611 प्रतिमाधारी, अब 611 प्रतिमाधारी की आरती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिनवाणी तो लिखा है, वो जिनवाणी नहीं है, वो पंडित की वाणी है। किसकी वाणी है? पंडित की वाणी है। यहाँ वीतरागी के अलावा किसी की उपासना नहीं की जाती है। ये जिनवाणी ये है। हर चीज़ को जिनवाणी मत कहा करो। कोई पुस्तक उठाई आपने और क्या कह दिया? ये जिनवाणी। हर कोई इसमें जिनवाणी लिख देता है, जिनवाणी संग्रह, जिनवाणी संग्रह। नहीं, हाँ उसमें तत्वाश्रुत जिनवाणी हो सकती है, सहस्रनाम जिनवाणी हो सकता है, आचार्य प्रणीत ग्रंथ हो सकते हैं। बाकी वो जो चीज़ें उसमें जोड़ जाती हैं उसको जिनवाणी का रूप नहीं देना चाहिए, उसे प्रामाणिक भी नहीं मानना चाहिए। जिनवाणी तो क्या है? जो दिगंबर मुद्रा के धारी आचार्यों द्वारा लिखी गई है। आगम किसे कहते हैं? आ, गा और माँ, 3 अक्षर से बना आगम। आगम माने जिनवाणी। आगम किसे कहते? आ माने होता है आप्त द्वारा कहा गया। आप्त का अर्थ क्या होता है? आप्त माने होता है सच्चे देव। और आप्त का यदि हम देखा जाए तो डिक्शनरी में जो उसका अर्थ होता है, आप्त माने होता है निर्दोष व्यक्तित्व। क्या होता है? निर्दोष व्यक्तित्व। निर्दोष व्यक्तित्व का अर्थ होता है जो 18 दोषों से रहित हों। और 18 दोषों से रहित कौन है? हमारे वीतराग भगवान, अनंत भगवान। ऐसे वीतराग भगवान द्वारा, सर्वज्ञ द्वारा कहा गया। आ माने आप्त, आप्त द्वारा कहा गया।
गा माने गणधर परमेष्टि द्वारा गूंथा गया। इनके द्वारा गूंथा गया, गणधर परमेष्टि द्वारा, माने दिव्य ध्वनि को झेला गया और आपके सामने प्रस्तुत किया। और माँ माने मुनि, मुनियों द्वारा धारण किया गया, इसलिए उसका नाम हो गया आ माने आप्त द्वारा कहा गया, गा माने गणधर द्वारा गूंथा गया, माँ माने मुनि द्वारा धारण किया गया। इसी का नाम आगम है, बाकी कोई आगम नहीं है। समझ गए आप? उसी को आगम मानना, उसी को प्रामाणिक मानना, वही आगम है। बाकी तो सब गम ही गम है। क्या है? दुनिया में गम कहीं कम नहीं है। जहाँ देखो वहाँ सब अपना अपना बताते रहते हैं, लेकिन नहीं, जो अरहंत भगवान। देखो जैसे एक वृक्ष होता है, समझने के लिए, वृक्ष से फूल खिलते हैं। क्या करते हैं? फूल खिलते हैं। और एक व्यक्ति जाता है, उसको माला में गूंथ लेता है, और तीसरा व्यक्ति उसको पहन लेता है। ऐसे ही केवल ज्ञानी भगवान रूपी वृक्ष से दिव्य ध्वनि खिरी है फूल के रूप में। गणधरों ने उसको क्या बनाया? गूंथा, माला बनाया, और मुनियों ने उसको धारण किया। आया समझ में? अब आपको आगम किसे कहते हैं? तो एक वृक्ष जो फूलदार वृक्ष है उसको याद कर लेना। केवल ज्ञानी के फूल झरे हैं। क्या झरे? फूल, यानी उनकी दिव्य ध्वनि खिरी है। गूंथा किसने? माला किसने बनाई? गणधर परमेष्टि ने। धारण करने किया मुनिराजों ने। समझ गए ना? ये सब गुरुओं की कृपा है, जो आज हम आगम को पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे, समझ पा रहे। इसलिए हर किसी के वचन मान्य नहीं होते। अच्छा बताओ, प्रवचन किसे कहते हैं और प्रवचन किनके होते हैं? डायरी पेन हो तो लिख लेना। असंयमी के वचन होते हैं और संयमी के प्रवचन होते हैं। क्या? असंयमी के वचन होते हैं, वचनिका। असंयमी लोग, आप लोग आपस में वचनिका करते कि नहीं करते? वचनिका। आप लोग वचनिका करने का अधिकार है। ये ग्रंथ लो और पढ़ो और पढ़ाओ, ये क्या कहलाएगी? आपकी वचनिका। तो असंयमी के क्या हो गए? वचन। और संयमी के प्रवचन। क्योंकि संयमी इतना स्वाध्याय कर लेते हैं कि वह आंख बंद करके भी यदि वह बात को बताते हैं तो प्रमाणिक बात को ही बताते हैं। कोई अच्छा प्रवचन कर लेता है, अच्छा बोल लेता है, इसलिए वो प्रमाणिक है, ऐसा नहीं। आचार्य लिखते हैं, वाणी से वक्ता की पहचान नहीं होती, वक्ता से वाणी की पहचान होती। क्या सुन रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? वाणी से वक्ता की प्रमाणिकता नहीं है। वाणी अच्छी है, सही है, ऐसा नहीं मान लेना आप, बल्कि वक्ता सही है, फिर जो बोलेगा वो सब सच्चा होगा। पहले वक्ता प्रमाणिक होना चाहिए, अर्थात संयमी होना चाहिए, प्रमाणिक वक्ता होना चाहिए। वह वक्ता जो बोलेगा वो क्या होगा? फिर वचन उसके प्रामाणिक हो जाएंगे। जब वक्ता ही प्रामाणिक नहीं है तो वचन कैसे प्रामाणिक हो जाएंगे? आप कहते हैं अरे वो अच्छे लच्छेदार प्रवचन करते हैं, अच्छे तलस्पर्शी प्रवचन करते हैं, आप प्रभावित हो जाते हो। ऐसा नहीं, पहले ये तो उसका वेशभूषा कैसी है। एक बार एक ललितपुर के विद्वान थे, आचार्य भगवंत के पास आए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आए और बोले, महाराज देखो ये फलाने फलाने व्यक्ति ने ध्यान के बारे में कितना अच्छा बोला है, कितना अच्छा लिखा है। तो आचार्य ने कहा, उन्होंने ध्यान के बारे में लिखा है, ध्यान के केंद्र खोले, पर पूछो क्या उन्होंने एक बार ध्यान केंद्रित किया है क्या? ध्यान के केंद्र खोलना अलग है और ध्यान को केंद्रित करना अलग है। आचार्यों की भाषा को लेकर प्रस्तुत कर दिया, लेकिन क्या उन्होंने कभी ध्यान किया है क्या? कभी ध्यान लगाया है क्या? जो ध्यान के मर्म को बता पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर आचार्य से पूछा, बताओ वो वस्त्रधारी हैं कि दिगंबर हैं? बोले वस्त्रधारी हैं। तो आचार्य ने कहा, बताओ ये सब ध्यान करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? बिना दिगंबर मुद्रा के आत्मा का ध्यान होता ही नहीं। आचार्य शिवचंद्र महाराज ने लिखा है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जो व्यक्ति परिग्रह का त्याग किए बिना, मन को इंद्रियों में वश में किए बिना ध्यान करना चाहता आत्मा का, वह व्यक्ति वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने सर से पहाड़ फोड़ना चाहता हो। क्या फूटेगा? क्या फूटेगा?
सिर फूटेगा, लेकिन पहाड़ नहीं फूटेगा। ऐसे ही जो लिख रहा है उसकी कंडीशन तो देखो वो किस रूप में। इसलिए हर किसी के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रामाणिक वचन होना चाहिए। प्रकर्ष उत्कृष्टेण रूपेण वचनमिति प्रवचनम, जो प्रामाणिक हो, उत्कृष्ट वचन हो, उसी का नाम प्रवचन है। यहाँ वहाँ की बातों का नाम प्रवचन नहीं है। चार यहाँ से बातें उठाई और पटक दी, बोले क्या हो गया, प्रवचन हो गया। नहीं, प्रामाणिक होना चाहिए, आगम सम्मत वचन होना चाहिए, वही प्रमाणिक होते हैं। इसलिए कहा है भगवान, हम लोगों को और किसी के वचन मान्य नहीं है जो कर्म से रहित हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान के वचन हमको स्वीकार हैं, क्योंकि हम कल्याणोदय तीर्थ में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वहाँ पर कौन से भगवान हैं? शांतिनाथ भगवान। तो शांतिनाथ भगवान हम सभी की रक्षा करें। इस प्रकार से यहाँ पर देवदुंदुभी कह रही है। कौन कह रही है? जो नगाड़े बज रहे हैं ऊपर, वो नगाड़े 3 लोग के लोगों को उठा रहे, उठो 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 प्रमादी जीवो उठो, भगवान का समोषण लग गया है। क्या कह रहे हैं? उठो, नगाड़ा बज रहा है, उठो, आओ, भगवान की यहाँ पर दिव्य धुनी खिरेगी। ये यहाँ पर प्रमाणिक आ गए हैं, त्रिलोक पूज्य आ गए हैं, उठो आओ। ये देवता लोग आपको सूचना देते, किनके आने की? बोलो ना, भगवान के समोषण की। किसकी सूचना देते हैं? भगवान का समोषण लग गया। ऐसे ही जैसे देवता गण बाजे बजा करके सूचना देते हैं आओ समोषण लग गया है, वैसे आपके नगर में साधु आए तो आप भी देवता बन करके सबको सूचना देना कि हमारे नगर में साधु परमेष्टि आओ आओ आओ, आलसियो उठो, भो भो प्रमाद मवधूव, ऐसा भरत ध्वजन ऐसा लिखा उसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि हे अज्ञानियों, अब आलस को छोड़ो और आओ, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान का समोषण आ गया है, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ऐसा देवता लोग नगाड़े बजा बजा करके सबको अवगत कराते हैं कि यहाँ पर भगवान आ गए, आ जाओ, समोषण लगेगा, दिव्य ध्वनि खिलेगी, आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त होगी। ये देवता नगाड़ा बजाते हैं, सूचना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवधि ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि कल्याण होने वाला है, तो यहीं, अन्यत्र कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रातिहार। दिव्य स्त्री मुख पंकजैक मुकर प्लोल्लासिना नामनि फारीभूत विचित्र रश्मि रचिता नम्रामरेन्द्रायुधै सचित्रीकृतवात् वर्तमनि लसत् सिंहासने या स्थितः योस्मान् पान्तु निरंजनो जनपति श्री शांतिनाथ सदा, श्री शांतिनाथ सदा। आगे कह रहे हैं सिंहासन प्रातिहार्य। कौन सा प्रातिहार्य है? सिंहासन नहीं होता, सिंहासन होता है। सिंह का आसन क्या कहलाता है? वो सिंहासन हो जाता है। श्री शांतिनाथ भगवान देवांगनाओं के मुख कमल से बेही एक दर्पण, उनमें देदीप्यमान जो नाना प्रकार के रत्न, उनकी जो चारों ओर फैली हुई किरणें, उनसे बनाए हुए जो इंद्रधनुष, उनसे चित्र विचित्र जो आकाश, उनमें देदीप्यमान सिंहासन में विराजमान होते हुए ऐसे भी समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्षा करें। जिस समय भगवान को देवांगनाएं आकर के नमस्कार करती हैं, उस समय क्या होता है? उनके आभूषण के रत्नों की किरणों से चित्र विचित्र आकाश ऐसा मालूम पड़ता है मानो उसमें इंद्रधनुष ही पड़े हों। जो देवियाँ आती हैं तो उनके जो रत्न होते हैं, शरीर में जो वस्त्राभूषण होते हैं, रत्न ऐसे चमकते हैं जैसे आकाश में इंद्रधनुष की रचना हो। किसकी रचना हो? इंद्रधनुष। किस प्रकार? क्योंकि भगवान का समोषण कहाँ लगता है? कितने ऊपर लगता है? 525 धनुष ऊपर जा कर के भगवान का क्या लगता है? समोषण लगता है। समझ गए ना? क्यों? जमीन पर क्यों नहीं लगता? केवल ज्ञान के बाद भगवान ऊपर उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। ये कर्मों का भार है, इसलिए हम जमीन पर हैं। आप लोग एक अंगुल बिना सहारे उठ के दिखाना ऐसे, कर्मों का भार है, नहीं उठ सकते। किसका भार है? भगवान कितने ऊपर उठ गए?
समोषण में ही भगवान विराजमान होते सिंहासन पर भी, तो उस पर भी 4 अंगुल ऊपर। कितने ऊपर? इससे क्या मायना निकला? इससे मायना ये निकला, संसार की विभूति से भगवान हमेशा ऊपर उठे रहते हैं। आचार्य जी ने एक बार हम लोगों से कहा था, सुनो मुनि महाराज, जैसे अरहंत भगवान के नीचे समोषण रहता है, रत्न खचाखच रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, पर 4 अंगुल ऊपर रहते भगवान। रत्नों के सिंहासन से भी कहाँ रहते हैं? स्वर्णमय सिंहासन रत्न जड़े, उससे भी 4 अंगुल ऊपर। ऐसे हे मुनिराजो, आप लोग भी दुनिया के रत्नों से 4 हाथ दूर रहना। क्या रहना? धन दौलत रुपया पैसा, इनसे कितने दूर रहना? 4 हाथ दूर रहना। जैसे भगवान कैसे रहते हैं? ये वैभव तो पड़ा है, सब कुछ है, पर उसको स्पर्श नहीं करना, उसको छूना भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रत्नों के धनी हो, रत्नत्रय के धनी हो, इन रत्नों से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही भगवान जो होते हैं वह हमेशा ऊपर होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, भगवान संसार की कोई वस्तु को स्पर्श नहीं करते और कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। गधर भी जिन्हें ना छू पाए, गधर परमेष्टि भगवान को छू नहीं पाते। इसलिए मानस्थ में प्रतिमाएं होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि उनका अभिषेक करके चरण छू सको, गंधोदक ले सको। केवल ज्ञान के बाद भगवान को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। समझ आ रहा है आपको? वरना ये बताओ, समोषण में प्रतिमा की क्या जरूरत थी? मानस्तंभ की क्या जरूरत थी? मानस्तंभ में प्रतिमा नकली होती कि असली होती? और आप लोग तो कहते हो कि समोषण बिखर जाता है, तो प्रतिमा कहाँ जाती है? बोलो, हमें लगता है आपको नया विषय मिल रहा है ना। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा इतना तो, कि समोषण में प्रतिमा आती है, कहाँ से आती है। यदि नकली है तो फिर नम वस्तु क्यों करें? नकली है तो फिर उससे हमारा मायामयी है तो मिथ्यात्व कैसे गल जाता फिर? और यदि मायामयी नहीं है तो कहाँ जाती है? कौन रखता है? कभी आपने सोचा, विचार किया? नहीं किया, कभी नहीं सोचा आपने, कभी नहीं विचार किया ऐसा कैसे होता है। समोषण में जो मानस्तंभ की व्यवस्था होती है वो सौधर्म, ईशान, इंद्र आदि करते हैं। आचार्य का कहना था वो मायामय प्रतिमा नहीं होती। यदि मायामयी प्रतिमा होती तो फिर नमस्कार करने से हमारा मिथ्यात्व कैसे गलता, अहंकार कैसे गलता? जैसे इंद्रभूति का गला था, वो सही प्रतिमा होती है। वो क्या करते हैं? सौधर्म और ईशान आदि उठा कर ले जाते हैं, और सौधर्म और ईशान के बीच में जो विमान है ना, उनके बीच में जगह है, वहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। कहीं वो यहाँ वहाँ नहीं करते, और वो प्रतिमा ओरिजिनल होती है। फिर समोषण लगता है, फिर ला करके वहाँ पर विराजमान कर देते हैं। समझ में आया आपको? ऐसा, क्योंकि प्रतिमा मायामयी नहीं होती। समोषण चुटकियों में बन जाता, बिगड़ जाता, लेकिन प्रतिमा थोड़ी होगी। प्रतिमा तो अकृत्रिम है, ला कर रखते हैं, फिर ऊपर जा करके ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से प्रतिमा को वहाँ विराजमान करने का यही मायना है, अभिषेक करने का यही मायना है कि भगवान को हम छू नहीं सकते। तो क्या करेंगे? भगवान के वहाँ मानस्तंभ में अभिषेक करके चरण वगैरह छू सकते हैं। बाकी तो कोई मायना समझ में नहीं आता कि वहाँ पर क्यों प्रतिमा है, जब साक्षात अंदर कौन है? भगवान बैठे हैं। अरे यहाँ प्रतिमा रखने की क्या जरूरत है बताओ आपको, जब साक्षात भगवान है तो। जैसे आचार्य बोलते थे हम लोगों से, यदि हम लोग कक्ष में आचार्य की फ़ोटो लगी रहती थी ना, तो आचार्य अलग करवा देते थे। बोले देखो मैं यहाँ हूँ ना, ये फ़ोटो लगाने की क्या जरूरत है? क्या बोलते थे? तो हम लोग बोलते मेरी व्यवस्था नहीं है, समाज की व्यवस्था है। उनके कमरे में पहले से लगी, हम लोगों ने लगाई थोड़ी है, लगी है। पर आचार्य क्या कहते थे? मैं हूँ तो ये लगाने की क्या जरूरत है ना? ऐसे जब भगवान है साक्षात, तो फिर समोषण में प्रतिमा में क्या जरूरत है? इसी जरूरत है क्योंकि भगवान को हम साक्षात छू नहीं सकते। समझ गए अब मायना? इसलिए अभिषेक की परंपरा अभी की नहीं है। जब से भगवान है, जब से समोषण है, जब से सबसे अभिषेक का चल रहा है। ऐसा मत समझना कि अभिषेक कब से शुरू हुआ, पूजन कब से हुआ। केवल ज्ञान की पूजा कब करते थे देवता? जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ। कब हुआ? अनादिकाल से चल रहा है।
और कब तक चलेगा? वो चलता रहेगा। सुन रहे ना? आपके बाद भी अभी अनंत सिद्ध आएंगे, चिंता मत करो। अनंत सिद्ध हो चुके हैं और हमारे सिद्ध होने के बाद भी अनंत सिद्ध होंगे। सुने आप लोग? हाँ, घबराना नहीं, तुम्हारा भी नंबर है कहीं ना कहीं से, है ना? जब अहंकार आ जाए कि देखो मैं जैनी हो गया, मैं व्रती हो गया, मैं मुनि हो गया, तो विचार करना, अरे तुम तो यहीं पड़े हो, अनंत चले गए, अनंत सिद्ध हो गए। और ये आपको लगेगा अभी हम कब मोक्ष जाएंगे, क्या होगा? दीनहीन हो तो सोचना अभी हमारे बाद भी अनंत आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? तो स्वाभिमान जाग जाएगा, क्योंकि ये कभी भी परंपरा समाप्त होने वाली नहीं है मोक्ष जाने की। मोक्ष जाएंगे, जा रहे हैं और आगे भी जाते चले जाएंगे। बस ये सोचो हमारा नंबर कब आएगा, कौन बताएगा? खुद से पूछना पड़ेगा, ये भगवान मेरा भी नंबर कब आएगा, मैं भी कब कल्याण करूँगा। जैसे आपने कल्याण किया है वैसे मैं भी कल्याण करूँ। मुझे नहीं चाहिए समोषण, मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़, मैं तो सामान्य मुनि बन के कल्याण कर जाऊँ, बस कल्याण हो जाए, किसी के समोषण में बैठ के हो जाए। क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। समोषण से कोई लाभ नहीं है, कोई चीज़ से कोई लाभ नहीं है। मुनि बन करके ही कहीं ऐसे भी हुए हैं सिद्ध जिनका आप नाम ही नहीं जानते। बताओ शिखर जी में कितने सिद्ध हुए? अनंत हुए। किनके नाम पता आपको? 20 के अलावा, 20 तीर्थंकर के अलावा उनके नाम मालूम आपको? कहाँ गए वे सब? सिद्ध का क्या नाम है? अरहंत का नाम है महावीर, अरहंत का नाम है शांतिनाथ। सिद्ध का क्या नाम है? बोलो। जो लोग नाम चाहते हैं वो सोचो इतने सिद्धों के नाम है क्या? प्रसिद्ध नहीं होना, सिद्ध होना है। क्या होना है? प्रसिद्ध होने वाले यहीं रह जाते हैं, सिद्ध वालों का कोई नाम ही नहीं लेता, नाम ही नहीं जानता, वो सिद्ध हो गए, कल्याण कर गए। जहाँ नाम है वहाँ सिद्ध है ही नहीं, जहाँ नाम है वहाँ कर्म है। नाम कर्म है, आयु कर्म है, वेदनी कर्म है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये कर्म आपके पास हैं। क्यों हैं? इसलिए क्योंकि नाम है। आप लोग नाम चाहते हो कि बिना नाम के काम चल जाएगा? ये महाराज कैसी बात करते हो? पंपलेट में नाम ना छपे तो फिर कैसे हो जाएगा? लोग मंच पर नाम ना बोले तो कैसे हो जाए? पर एक सिद्ध का नाम बताओ आप लोग। आप लोग सिद्ध बनने के लिए काम कर रहे हैं कि प्रसिद्ध बनने के लिए? नहीं महाराज, पहले प्रसिद्ध बन जाए फिर बाद में सिद्ध बन जाएंगे। जैसे एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें दादाजी बनना कि लालाजी बनना? जानते हैं आप लोग? लालाजी मतलब लाओ 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 दामान, वो लालाजी। और दादाजी देव देव देव। तुम्हें क्या बनना? बोले पहले लालाजी बन लूँ फिर बाद में दादाजी बनूंगा। ऐसे आपको प्रसिद्ध होना है कि सिद्ध होना है? याद रखो, सिद्ध की भावना रखोगे तो प्रसिद्ध अपने आप हो जाओगे, लेकिन प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ोगे तो विशुद्धि भी समाप्त हो जाएगी। सिद्ध बनना तो दूर की बात है। इसलिए प्रसिद्धि के चक्कर में विशुद्धि मत खो। अपनी जो विशुद्धि है जिससे हमारा कल्याण होना है, विशुद्धि मत खो, राग देश मत करो। नाम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? इसलिए अपनी यदि सिद्धि चाहते हो तो प्रसिद्धि से बच करके रहो। मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल जाए अच्छी बात है। जब आप अच्छा करोगे तो आपको प्रसिद्धि तो अपने आप मिल जाएगी। और लेकिन कामना किसकी करना है? सिद्धि की। हे भगवान मैं सिद्ध हो जाऊं। ठीक है, तो आवाज़ से आपका कोई नाम नहीं बोलेगा, ठीक चल जाएगा। मंच पर सबको बुलाया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा, चल जाएगा। महाराज हम संसारी हैं, तो संसारी तो सिद्ध बनते हैं। जो सिद्ध है वो थोड़ी सिद्ध बनेंगे, जो संसार में है वही तो क्या बनेंगे? सिद्ध बने। आप ये मत सोचो हम तो संसारी हैं, संसारी चीज़। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो देवी देवताओं को पूछते हैं क्योंकि हम तो संसारी हैं। तो क्या सिद्ध भगवान नहीं पूछते क्या? देव सिद्ध भगवान को पूछने की जरूरत ही क्या है? आपके लिए तो त्याग करना है, तब तो आप कुछ बनोगे। देव देवताओं को पूजना आपको ही तो बंद करना है, वीतरागी के अलावा किसी की उपासना नहीं करेंगे, तब तो कल्याण होगा। आप सोचो नहीं हम महाराज बन के करेंगे तो महाराज बन कैसे पाओगे? पहले तो सम्यक दर्शन चाहिए ना।
और सम्यक दर्शन कैसे चाहिए? जब तुम रागी द्वेषी की पूजा की उपासना का त्याग करोगे तभी तो सम्यक तो तुम्हारे अंदर आएगा। सम्यक तो आएगा तभी तो तुम, नहीं तो 2 प्रतिमा भी धारण नहीं कर सकते, तो वृत्ति नहीं हो सकती। वृत्ति क्या? चौथा गुणस्थान ही नहीं मिल सकता। और सम्यक दृष्टि भी नहीं, मिथ्या से ऊपर उठना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा, हर किसी के क्या कह रहे हैं, जो सिंहासन है भगवान का वो कैसा रहता है? ऊपर रहता है। लेकिन उस सिंहासन के ऊपर भी 4 अंगुल ऊपर भगवान रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इंद्रधनुष ही पड़ रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो देवांगनाएं हैं भगवान को नमस्कार करते हैं, तो जो उनके आभूषण रत्न हैं वो किसका निर्माण कर रहे हैं? इंद्रधनुष जैसा निर्माण कर रहे हैं ऐसा। और भगवान ऐसे सिंहासन पर बीच में विराजमान है ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिंहासन पर भगवान विराजमान है। भगवान विराजमान हैं कि विराजमान होते हैं? भगवान की कोई भी क्रिया इच्छा पूर्वक नहीं होती। चाहे प्रवचन हो, चाहे उनकी दिव्यध्वनि हो, वह सब कैसी होती है? मन से नहीं होती। आचार्य लिखते हैं भगवान हम लोग मन से भी बोलें तो आदमी को अच्छा नहीं लगता, और आप बिना मन के बोलो तो अभी सबको अच्छा लगता है। आपकी गति आश्चर्यजनक है, अचिंतनीय महिमा है आपकी। आपकी महिमा का चिंतन कोई भी नहीं कर सकता। बताओ, बिना मन के कोई बोले तो आपको पसंद आएगा उनके वचन? बिना मन के कोई बोलता जाए, अरे आपके तो अच्छे से बोलो, मन से बोलो, मन से सुनाओ। यदि हम बिना मन के प्रवचन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। पर आप लोग बिना मन के सुनते तो भी हम सुनाते जाते। तो भगवान मन से काम नहीं लेते, इसके बावजूद भी भगवान के वचन सबको प्रिय लगते हैं। तीर्थंकर भगवान का हमेशा सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। कौन सा? किनका? तीर्थंकर का। 13वें गुणस्थान की नहीं करे, 13वें गुणस्थान में सुस्वर भी रहता है, दुस्वर भी रहता है। सुन रहे? लेकिन तीर्थंकर जो केवली होते हैं उनके सुस्वर नाम कर्म का उदय ही होता है। जब कर्मकांड पढ़ते तब लगता है कि केवल ज्ञान के बाद भी दुस्वर नाम कर्म होता। कौन सा नाम कर्म? दुस्वर। जैसे मुख केवली हैं, अन्न केवली हैं, उनको दुस्वर नाम कर्म का उदय रह सकता है। लेकिन तीर्थंकर को हमेशा कौन सा उदय रहेगा? सुस्वर ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान आप क्या करो, सिंहासन पर विराजमान होते हुए ऐसे वे समस्त पापों से रहित हैं। भगवान कैसे हैं? हाँ, सिंहासन पर वही बैठे तो थोड़ा पाप छोड़ चुका हो, हर कोई सिंहासन का अधिकारी नहीं होता। तो भगवान सारे पापों को छोड़ करके सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसे भगवान शांतिनाथ हमारी रक्षा करें। हम मस्तक झुका करके उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा करें। ये बताओ, क्या भगवान की कहने से भगवान रक्षा कर देंगे क्या? लेकिन हम भगवान की स्तुति करेंगे तो रक्षा जरूर हो जाएगी। रक्षति रक्षतो धर्म। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम भगवान की स्तुति करेंगे तो पाप से बच जाएंगे। पाप से रक्षा हो जाएगी कि नहीं? अभी आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आप पाप से बचे हैं कि नहीं? पाप से रक्षित हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे, भजन करेंगे, आप माला फेरेंगे, पूजन करेंगे, उस समय आप किससे बच जाएंगे? पाप से बच जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं आप ऐसे कहीं बोलो भगवान पाप से बचाओ और पाप छोड़ो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए पाप से भी बचने का प्रयास स्वतः ही करना चाहिए। हम स्वतः ही पाप से बचना चाहते हैं, उस निश्चित है जिस समय आप भगवान की भक्ति करो उतने समय तो आप पाप से बचे ही हो, क्योंकि वहाँ आपका मन वचन काय भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए तो कहा है त्रिकाल वंदना करो भगवान की, पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव सो, सकल कर्म के असंहार। त्रिकाल वंदना, दिन में कितनी बार भगवान की वंदना करने आना चाहिए? आते कितने बार हो? 3 बार भोजन, भजन 1 बार,
उसी में तो आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट हजार। उसी में संकट आ जाते हैं। मंदिर को आ रहे थे, दूसरा कोई आ गया। मंदिर को आ रहे थे, फोन आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए तो आते हैं पर संकट हजार। आप लोग कहते हैं महाराज संकट हजार क्यों आ रहे हैं हमारे ऊपर, और कोई धर्म के कार्य करते संकट क्यों आते हैं? क्योंकि आप 3 बार भोजन करते और भजन, अब संकट से बचना है। सबसे अच्छा उपाय बताएं, 1 बार भोजन, 3 बार भजन करो, संकट से बच जाओ। 1 बार भोजन, भजन 3 बार, संकट नहीं आएंगे 2-5 हजार। सब संकट भाग जाएंगे आपके। बस ये नियम करो, 3 बार क्या करेंगे हम? दर्शन करेंगे। लिखा है, अभी आप लोगों ने स्तोत्र ग्रंथ पढ़े नहीं, कल्याण मंदिर है, एक ही भाव स्तोत्र, उसमें लिखा है धन्य कौन धन्य है जीव। उसमें लिखा वही जीव धन्य है जो सारे भोगो भोग के कार्य छोड़ करके, ग्रह कार्य छोड़ करके विधि पूर्वक 3 संध्या कालों में भगवान की वंदना करते हैं। वे जीव 3 लोकों में धन्य है। 3 लोकों में धन्य है वो जीव जो त्रिकाल वंदना करते भगवान की। और उसमें लिखा कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि जो जीव तीनों टाइम भगवान की वंदना करते 3 संध्या काल में विधि पूर्वक, वह पंच कल्याणक को प्राप्त करता है, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का वंदन करता है। सारे कार्य छोड़ करके 3 बार वंदना करो। अभी तो महाराज हैं तो 2 बार कर लेते होगे, कभी कभी 3 बार भी हो जाता होगा, लेकिन नियम नहीं है। नियम से जब तक हम अपने नगर में हैं, स्वस्थ हैं, त्रिकाल वंदना अवश्य करेंगे। प्रातः काल वंदना करो, दोपहर में वंदना करो और संध्या काल वंदना करो। समझ में आ रहा है ना कैसे वंदना करना? सुबह तो आप पूजन कर लेते हो, दोपहर में भी आकर के कोई स्तोत्र करो, पाठ करो, शाम को आकर के आरती करो, भजन करो, भक्ता और स्तोत्र पढ़ो। ये त्रिकाल वंदना है आपकी। कहीं कहीं तो लिखा है साबका संग्रह ग्रंथ में, जो आप आरती करते हैं ना भगवान की दीपक द्वारा, ये आपकी शाम की सामायिक है। क्या है? क्योंकि पंच परमेष्टि का स्तवन कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? पंच परमेष्टि का धर्म ध्यान कर रहे हो। यहाँ वहाँ की बातों से बचियो। समझ में आ रहा है? कब आना? संध्या काल। कितने लोग आते संध्या काल आरती करने के लिए? हाँ, समझ में साफ आता महाराज जी। आप अच्छे हो, आपकी बातें अच्छी हैं, पर हमारी नाली तो मंदिर के सामने ही से बहेगी। समझ गए? मतलब जो हमें करना सो करना है, हमें किसी की नहीं सुनना। नाली नहीं जानते, गटर कहाँ से बहेगी? मंदिर के सामने से। मतलब जो हमें करना, तो आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है महाराज, आपने बोला ना 3 बार वंदना करना, और एक ही बार तो फुर्सत मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ये त्रिकाल वंदना का फल नहीं समझते आप, और बोलते हो पूजन में पूर्व मध्य। कुछ लोगों को तो पूजन भी नहीं आती होगी, तो क्या बताएंगे वो? पूर्व मध्य अपराह्न की बेला, एक पूर्व में, मध्याह्न में और अपराह्न में, तीनों में क्या करना? देव वंदना करो भाव सो, सकल कर्म की सभी कर्मों को नशाने वाली हो त्रिकाल वंदना। जैसे आपको 3 बार भोजन को समय मिल जाता, 3 बार नहीं महाराज, और बार भी हो जाता होगा कुछ लोगों का तो, और पानी का तो लिमिट नहीं, कितनी बार पानी हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, त्रिकाल वंदना करना। क्या करना? भगवान की त्रिकाल वंदना करना। 3 कालें वंदना करो। यदि आप सभी कर्मों को क्षय करना चाहते हो, तो ग्रस्त जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो पता नहीं त्रिकाल वंदना करते समय आयु का बंध हो रहा उस समय, बोलो ना, तो कौन सी आयु बंधेगी? नरक तो बन नहीं सकती, त्रियन तो बन नहीं सकती, मनुष्य तो बन नहीं सकती, फिर कौन सी बनेगी? देवायु। सुन रहे हो ना? तो आप इतने निश्चिंत हो गए हो जैसे आप भगवान ही बन गए हो। तो त्रिकाल वंदना का संकल्प होना चाहिए। 3 बार मुनि महाराज त्रिकाल वंदना करते हैं, प्रातः काल करते हैं, आचार्य को जाते तब करते हैं, और संध्या काल में भी वंदना करते हैं। मुनि महाराज त्रिकाल वंदना करते हैं, जिनको शुद्ध उपयोग में जाना, आत्मा का ध्यान करना। फिर आप लोग तो महाराज से ऊंचे तो नहीं हो, बोलो ना, आपको केवल ज्ञान तो नहीं हो रहा, तो आपको भी त्रिकाल वंदना करना चाहिए।
अब ध्यान रखो, 3 बार भोजन नहीं, 3 बार भजन। भजन कब होते हैं? जब किसी के यहाँ बुलौआ छलौआ होता तब हो जाते हैं। भजन आजकल समाप्त हो गए मंदिर में। पहले भजन होते थे दोपहर में, कभी कभी जिंदमानी स्तुति के बाद भी भजन सुनाते थे, सब भजन सुनते थे फिर जाते थे। होता था ऐसा पहले? बोलो, एमपी में तो होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं, हमें नहीं पता। जैसे दोपहर में सब लोग बैठते हैं स्वाध्याय में या रात में स्वाध्याय करते हैं, फिर बाद में कोई व्यक्ति एक भजन गाएगा, सब भजन सुनेंगे फिर जाएंगे। कभी दूसरा व्यक्ति गाएगा, कभी तीसरा गाएगा भजन। ये भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखो, 2 बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत काम की हैं। परिवार में एकता बनाए रखना चाहते हो, कहाँ पर? परिवार में एकता बनाए रखना चाहते हो तो सामूहिक भोजन करो, एक साथ सब बैठकर भोजन करो। उस समाज में एकता बनाए रखना चाहते हो तो सामूहिक भजन करो। समाज एक बनी रहेगी, सब लोग आएंगे, रोज बैठेंगे। जैसे वहाँ होता है ना, मुसलमान बंधुओं के यहाँ नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार के शुक्रवार। आप कब पढ़ते हो? आपका भजन कौन से दिन है बताओ ना आप। ये कोई आपका दिन है फिक्स कि इस दिन सारी समाज आकर के मिलेगी, भगवान की भक्ति करेगी? कुछ है? बोलो। धर्म के नाम पर एक हो जाओ, भजन के नाम पर एक हो जाओ। तो कोई ना कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आप सब मिल करके एक साथ भजन करते हो। यहाँ के युवक तो कुछ अच्छे हैं, रोज भक्तावर पाठ पढ़ते हैं। क्या करते हैं? रोज भक्तावर पाठ पढ़ते हैं। कुछ स्वाध्यायशील भी लोग अच्छे हैं जो स्वाध्याय करते और कराते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन त्रिकाल वंदना भी आप लोगों को करना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों को प्रेरणा मिले, परिवार में संस्कार बने। देखो, हमारे माता पिता 3 बार मंदिर जाते हैं। कितने बार जाते हैं? 3 बार मंदिर जाते हैं। और आप सुबह मंदिर जाएंगे, दोपहर में मंदिर जाएंगे, शाम को मंदिर जाएंगे, तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी और जो आपको संकट आ रहा है वो सब क्षय को प्राप्त होते जाएंगे। फिर आपको घने घने विधान नहीं करना पड़ेंगे, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, त्रिकाल वंदना में विधान हो जाएगा। समझ गए? 3 टाइम मंदिर आना, परिणाम देखो आप, अनंत फल मिलते हैं। अनंत उपवास का फल मिलता है एक बार भगवान के दर्शन करने से। उपवास तो आप कर लेते पर 3 बार वंदना नहीं कर पाते। त्रिकाल वंदना का संकल्प करो। अनंत फल निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होता है जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के दर्शन करने से, जिनबिंब के दर्शन करने से मिथ्यात्व गलता है। इसी त्रिकाल वंदना अवश्य करना, भगवान की वंदना करना, दर्शन करना। ये 3 बार आलस से छोड़ो। घर में इतने बड़े काम नहीं है कि आपको 5 मिनट ना मिल सके। दोपहर में 5 मिनट नहीं मिलते क्या? आलस्य है, कोई नहीं जाता तो हम भी नहीं जाते। शाम को आलस्य है, कोई नहीं जाता तो हम नहीं जाते। सुबह हो तो आए एक बार, पर भोजन का नहीं कहता सुबह भोजन कर लिया था, दोपहर में नहीं करना, शाम को नहीं करना। मूंगफली मिल गई तो सेंगदाना भी खा लिया, बाद में रात में फरारी भी चल रही है। बोलो। तो जैसे आप समय होते ही आपको लगता है भोजन करना है, कोई बताता है आपको कि आप अपनी दुकान से, खेत से अपने आप पहुंच जाते घर? बोलो। कोई बताता है कि समय, भोजन का समय हो गया, अब अपने आप खेत से, दुकान से घर पहुंच जाते हो। वैसे कोई बताए ना, आपको मालूम पड़ जाए कि सुबह शाम दोपहर हमें हो गया, हमें भगवान के दर्शन करना है। ऐसे अपने आप रूल्स बन जाएं। इतनी उम्र तो बन जाना चाहिए। रिटायरमेंट में प्रोफेसर साहब सुन रहे हैं ना आप लोग, ये रिटायरमेंट हो गया, अब तो कम से कम त्रिकाल वंदना का संकल्प होना चाहिए। कुमार अंकल सुन रहे हैं ना आप लोग सब, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो त्रिकाल वंदना करना है। आकर के भगवान की 3 टाइम दर्शन पाठ पढ़ना है, स्तुति करना, फिर उसके बाद अपने घर जाना। क्यों? क्योंकि घर में बैठे क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, गपशप करेंगे। परिवार का खूब कर लिया, परिवार के ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाल तो सफ़ेद हो गए ना, शुभ लेस्या के प्रतीक हो गए। कौन सी लेस्या? शुभ लेस्या। अब तो हमें शुभ शुभ करना है, अशुभ कुछ भी नहीं सोचना, विचार करना। तो यहाँ पर बातें कही जा रही थी कि धन्य भगवान जो हमें हमारे पापों से रक्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं पापों से रक्षा? जब हम उनकी त्रिकाल वंदना करते हैं, अपने आप हम पाप से बच जाते हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि,
देने की कृपा करो ताकि हम 3 बार भोजन ना करके 3 बार भजन कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय।